हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथी का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, पीटी और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप बहुत अच्छी जगह पर तशरीफ़ रखे हैं, पधारे हैं। मैं सभी साथी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सभी साथी ने हमें मौका दिया है इस खिदमत का अंजाम देने के लिए। बस हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। आप जितना हमें सहयोग करते रहेंगे उतना ही सफलता की ओर हमारी कदम बढ़ेगी और आज हमारे साथ साथ आपकी भी कदम बढ़ेगी। तो साथियों, आज हमारा जो है ये चौथा क्लास है जनरल नॉलेज की, वाहिद व जमा की, तज़किर व तानीस की, हिंदी उर्दू शब्द अर्थ की, हिंदी उर्दू इस्तिलाहात की, अज़दाद की। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, वाहिद व जमा भी पढ़ेंगे, तज़किर व तानीस भी पढ़ेंगे, उर्दू हिंदी इस्तिलाहात भी पढ़ेंगे और अज़दाद भी पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी साथी जब भी यहाँ पधारते हैं वो तो ठीक है, वो काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन ऐसे साथी जो लाइव नहीं आ पाते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते समय आप जो है कि ये सीरियल नंबर, सीरीज़ नंबर देख लिया करें ताकि आपके लिए सहूलत हो। होता क्या है, आप सेम थंबनेल देख करके, आप सीरीज़ देख करके आगे निकल जाते हैं। सीरीज़ नंबर देख लेंगे तो क्लास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी आपसे है एक दरख्वास्त कि हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करेंगे। आप जो नए हैं वो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे और जो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफिशियली तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करेंगे। चलिए, वक्त की किल्लत को देखते हुए सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे मालूमात आम्मा। जो चंद होंगे, चंद मालूमात आम्मा आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आप सभी के सामने है और आप सभी के मोबाइल स्क्रीन के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। बस आपको इसका सही जवाब देना है, सही उत्तर देना है। अब अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको याद रखना है। सवाल नंबर 1 पे दोस्तों क्या है कि हाजीपुर का नाम किस हुक्मरान के नाम से मंसूब है। यहाँ सवाल डबल लिखा गया है जो कि एक रॉन्ग है। तो हाजीपुर का नाम किस हुक्मरान के नाम से मंसूब है। आपका जवाब होगा कि बंगाल के हुक्मरान हाजी इलियास शाह के नाम से हाजीपुर मंसूब है। जवाब मिल गया। अगर इसके अलावा कोई और भी जवाब आपको मालूम है, आप हमें कमेंट के ज़रिए से बताइए, ठीक है। नंबर 2 पे सवाल है कि तहरीक खिलाफत का आगाज़ कब हुआ। ये नमाज गलत लिखा गया है। तहरीक खिलाफत का आगाज़ कब हुआ, ये सवाल है। अब आपको जवाब देना है। जवाब इसका ये है कि 1919 से 20 तक से ये हुआ है, यानी 1919 से 1920 के बीच से ये तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ है। अब यहाँ चलेंगे दोस्तों सवाल नंबर 3 की जानिब कि मजमाउल बहरैन के मुसन्निफ़ कौन है। क्या बताना था, मजमाउल बहरैन के मुसन्निफ़ कौन है। जवाब क्या होगा इसका, दारा शिको। याद रखिएगा, दारा शिको ये क्या है, मजमाउल बहरैन के मुसन्निफ़ है साथियों, ठीक है। बाज़ लोग दारा शिकवा भी पढ़ते हैं इसको। तो सवाल नंबर 4 की जानिब जाते हैं। 1857 के इनक़िलाब से किसका ताल्लुक़ है, ठीक है। यहाँ आएगा किसका। 1857 के इनक़िलाब से किसका ताल्लुक़ है। जवाब आप दीजिएगा, बाबू कुंवर सिंह का ताल्लुक़ है। इसके अलावा आपको कोई और भी सवाल लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताइएगा। बाकी आप फ़ोन करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके हमें बता ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 की ओर। कानून साज असम्बली के रुकन के लिए कम अज़ कम कितनी उम्र होनी चाहिए। यह सवाल है जीके का, मालूमात आम्मा का। जवाब आपको देना है 25 बरस होनी चाहिए।
कम अज़ कम मिनिमम जो उम्र जो एज होनी चाहिए कानून साज असम्बली में रुकनीत हासिल करने के लिए वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 के जानिब बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 में है कि भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर की सुबुकदोशी की कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यानी भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर की सुबुकदोशी की कितनी उम्र है। तो याद रखिएगा सुबुकदोशी की जो है कि सेवानिवृत्त की सुबुकदोशी की जो एज जो उम्र जो आयु है वो 65 बरस है। याद रखिए कितने बरस, 65 बरस, 65 साल, 65 वर्ष है, 65 ईयर्स। सवाल नंबर 7 में देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले वज़ीर तालीम कौन थे। बड़ा ही आसान सवाल है, इसका जवाब तो सभी को मालूम था, जिसको मालूम नहीं था वो कमेंट करके हमें बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के पहले वज़ीर तालीम। इसी तरीके से साथियों यहाँ आपके सामने है सवाल नंबर 8। ये आपके स्क्रीन के हवाले से पूछा जा रहा है कि भारत रत्न, ये महारत लिखा गया, आप भारत बोलेंगे, भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर मुल्की शहरी कौन है। यानी भारत रत्न से किस गैर मुल्की को नवाजा गया। आपका जवाब होगा 14वीं दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को भारत रत्न से नवाजा गया था। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 9 में क्या है कि हर साल आलमी यौम अतफ़ाल कब मनाया जाता है। चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वैश्विक बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब होगा 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसी तरीके साथियों 10 नंबर का जो सवाल है वो ये है कि चार मीनार की तामीर किसने कराई थी। याद रखिएगा जब सवाल जीके का हो तो सवाल कहीं का भी आ सकता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह से सवाल जीके में आता है, कभी यहाँ कभी वहाँ का। तो इसी को मालूमात आम्मा कहते हैं उर्दू के अंदर में, सामान्य ज्ञान हिंदी में कहते हैं, जनरल नॉलेज इंग्लिश में कहते हैं। आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। जवाब होगा सवाल नंबर 10 का, कुली कुतुब शाह ने तामीर कराई थी चार मीनार की। बहुत अच्छा साथियों, जुड़ने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत खूब साथियों। अब पढ़ेंगे दोस्तों मुख्तलिफ अल्फाज के वाहिद और जमा। क्या पढ़ेंगे? मुख्तलिफ अल्फाज के वाहिद और जमा को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला दोस्तों लफ्ज़ ईद क्या है। लफ्ज़ ईद की जमा क्या है? इयाद। याद रखिएगा लफ्ज़ ईद की जमा क्या है? इयाद। इसी तरह से दोस्तों लफ्ज़ फ़िरऔन क्या? लफ्ज़ फ़िरऔन की जमा क्या है? फ़राइना। क्या? फ़राइना। इसी तरह से साथियों याद रखने वाली बात आप सभी के लिए है लफ्ज़ काफ़िया। क्या है? लफ्ज़ काफ़िया। इसकी जमा क्या है? क़वाफ़ी। ये काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं, थोड़े अलग अंदाज के हैं जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। चलिए लफ्ज़ कैसर। क्या दोस्तों? लफ्ज़ कैसर। लफ्ज़ कैसर की ज़िद क्या है? क़यासिरा। क्या? क़यासिरा। याद रखिएगा लफ्ज़ कैसर की ज़िद क्या है? क़यासिरा। इसी तरह दोस्तों क्या है? लफ्ज़ मिंबर। क्या? लफ्ज़ मिंबर। इसकी जमा क्या है? मनाबिर। क्या दोस्तों? मनाबिर। लफ्ज़ मिंबर की जमा क्या है? मनाबिर। इसी तरह दोस्तों क्या है? अकासिरा। लफ्ज़ अकासिरा। और इसकी तर्जुमा क्या होगी साथियों? अकासिरा की तर्जुमा लफ्ज़ किसरा। याद रखिएगा लफ्ज़ किसरा इसकी जमा है, यानी लफ्ज़ अकासिरा का वाहिद है किसरा। लफ्ज़ अकासिरा का वाहिद है किसरा। बहुत अच्छा। और किसरा की जमा क्या होगा? अकासिरा हो जाएगा। लफ्ज़ ख़ज़ाइन का वाहिद है दोस्तों। क्या है? ख़ज़ाना। यानी ख़ज़ाना की जमा क्या है? ख़ज़ाइन। और ख़ज़ाइन का वाहिद क्या है दोस्तों? ख़ज़ाना। इसी तरह साथ लफ्ज़ दिहात क्या है? वाहिद क्या है? दीहा। ठीक है, देहा बोलते हैं इसको, देहा। लफ्ज़ दिहात का देहा वाहिद है और देहा की जमा दिहात आएगा। इसी तरह साथियों लफ्ज़ जरासीम क्या है? लफ्ज़ जरासीम का वाहिद क्या है? जरसूम। बाज़ जगह जरसूमा भी बोलते हैं, जरसूमा, जरासीम। तो याद रखिएगा लफ्ज़ जरासीम का वाहिद क्या है? जरसूम। क्या? जरसूम।
चलिए अगला है लफ्ज़ तमासील। क्या दोस्तों, लफ्ज़ तमासील का वाहिद क्या है? तिमसाल। याद रखिएगा, तिमसाल क्या है? लफ्ज़ तमासील का वाहिद है। बहुत खूब दोस्तों, जल्दी से बताने की ज़हमत करें। ये जो आपने पढ़ा है वाहिद व जमा, कैसा लगा बताने की कोशिश कीजिएगा। अब पढ़ते दोस्तों चंद उर्दू हिंदी इस्तिलाहात। बहुत खूब दोस्तों, मेहनत से पढ़िए, जो आपको याद है वो भी, जो आपको याद नहीं है वो भी टाइप कीजिए। बदनाम। क्या दोस्तों? बदनाम। बदनाम की हिंदी क्या होती है? कुख्यात। क्या? कुख्यात। क्या होती है? बदनाम की हिंदी। इसी तरह दोस्तों खौफनाक क्या है? खौफनाक उर्दू है, इसकी हिंदी क्या है? भयावह। क्या? भयावह। ये हिंदी है किसकी? चलो दोस्तों, जब तक मैं रट रहा हूँ साथ साथ आप भी रटिए। रटने से आपकी ज़बान में बैठेगा, दिमाग में बैठेगा, दिल में उतरेगा। जब उतरेगा तो फिर आप भी कापी में उतार पाएंगे। मेरे एक लफ्ज़ को 2 बार 3 बार बोलने का मतलब ये है कि साथ साथ आप भी बोलिए। आपको याद है तब भी बोलिए, याद ना है तब भी बोलिए, ताकि आपके दिल में उतर जाए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फिर आप जो उसको कापी में उतार कर आएँ, फिर आप पास हो जाएं। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी। लफ्ज़ क्या दोस्तों? मादूम। मादूम की हिंदी क्या होगी? विलुप्त। क्या? विलुप्त, यानी कि मादूम। इसी तरह दोस्तों क्या है? लजीज। क्या? लजीज। लजीज की हिंदी क्या होती है? स्वादिष्ट। क्या दोस्तों? स्वादिष्ट। चलिए इसी तरह दोस्तों क्या है? पेचीदा। क्या है? पेचीदा। लफ्ज़ पेचीदा ये क्या है? उर्दू है, और ये फ़ारसी है, उर्दू में बोला जाता है। इसके लिए हिंदी बोलेंगे क्या दोस्तों? जटिल। जटिलता, पेचीदा होना। बहुत खूब साथियों, बहुत खूब। चलिए यहाँ क्या है? मज़कूर। क्या दोस्तों? मज़कूर। इनकी हिंदी क्या होती है? उल्लेखित। उल्लेखनी तो दोस्तों तज़किरा होता है, उल्लेखित मज़कूर। बहुत अच्छा साथियों। यहाँ क्या है? जंजीर। और जंजीर की जो हिंदी होती है वो शरंखला। याद रखिएगा साथियों। आइए रटते हैं, याद करते हैं। बदउनवान। क्या है? बदउनवान, जिसकी हिंदी आप करेंगे भ्रष्ट। क्या करेंगे? भ्रष्ट। बदउनवान की क्या करेंगे? भ्रष्ट साथियों। चलिए यहाँ क्या है? खाहा। क्या दोस्तों? खाहा। इसकी आप हिंदी क्या करेंगे? इच्छुक। क्या करेंगे दोस्तों? इच्छुक, यानी कि खाहा। बहुत अच्छा साथियों। चलिए आगे और है, यानी कि आविष्कारक। क्या? आविष्कारक। हिंदी क्या है? आविष्कारक। इसकी उर्दू क्या होगी? मौजिद, यानी आविष्कार करने वाला। इसी तरह साथियों क्या है यहाँ पे? स्वावलंबित। क्या है? स्वावलंबित। इसकी माने क्या होता है? खुद कफील। खुद कफील। बहुत अच्छा साथियों। आमंत्रण। क्या? आमंत्रण। इसकी उर्दू क्या दोस्तों? दावत। आमंत्रण हिंदी है, इसकी उर्दू क्या है? दावत। बहुत खूब साथियों। आइए क्या ये? आयोग। क्या है? आयोग। इसकी उर्दू क्या दोस्तों? कमीशन। क्या दोस्तों? कमीशन। याद रखिएगा आयोग की उर्दू। देखिए असल लफ्ज़ कमीशन क्या है? ये इंग्लिश है, उर्दू में इंग्लिश का चलन है, तो आप कमीशन लिख सकते हैं आयोग का। बहुत बहुत खूब साथियों। बराबर जवाब देने के लिए अगला है व्यापार। ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तिजारत को, बिजनेस को व्यापार कहते हैं। इसी तरह दोस्तों क्या है? राजनयिक। 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 इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? सिफारती। क्या बोलते हैं? सिफारती। बहुत खूब साथियों। आगे दोस्तों क्या है? अस्तर। क्या? अस्तर। अस्तर हिंदी है, इसका उर्दू क्या दोस्तों? सतह। क्या है? सतह। बहुत खूब साथियों। आइए यहाँ क्या? नश्वर। क्या? याद रखिए दोस्तों क्या ये? नश्वर। क्या? नश्वर। इसकी उर्दू क्या होगी? फ़ानी। नश्वर की उर्दू क्या है? फ़ानी। इसी तरह दोस्तों क्या? उपमा। ये एक डिश भी है साउथ इंडियन की, उपमा। लेकिन दोस्तों इसकी उर्दू होती है तशबीह। क्या? तशबीह इसकी उर्दू होती है। बहुत खूब साथियों जवाब देने के लिए। ये क्या है? औचित्य। क्या? औचित्य। ये होता है उर्दू में जवाज़। जिसको उर्दू अच्छी आती है उसने जवाज़ को समझा होगा और औचित्य को भी समझा होगा। बहुत अच्छा साथियों। यहाँ क्या है? ऊंचाई। क्या है साथियों? ऊंचाई। इसकी आपको देखिए, उरूज के माने क्या होता है? बुलंदी। चूँकि बुलंदी भी उर्दू है, इसीलिए उसके हिंदी करेंगे तो बुलंदी की हिंदी हो जाती है ऊंचाई। इसीलिए हम कहते हैं
ऊंचाई का अरबी या उर्दू कह लीजिए उरूज होता है। उरूज की हिंदी आप ऊंचाई करेंगे। बहुत अच्छा साथियों, कैसा लगा ये शब्दावली हिंदी उर्दू बताने की ज़हमत करें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मैं इंतज़ार करता हूँ आप सभी के कमेंट्स के। बहुत अच्छे साथियों, मुख्तलिफ़ अल्फाज के अजदाद पढ़ेंगे। क्या मुख्तलिफ़ अल्फाज के अजदाद पढ़ेंगे, अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि आपको कहते हैं विलोम शब्द पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले लफ्ज़े जुल्मत। क्या दोस्तों? लफ्ज़े जुल्मत की ज़िद है क्या? नूर। लफ्ज़े जुल्मत की ज़िद क्या है? नूर। इसी के साथ लफ्ज़े अदल क्या है? लफ्ज़े अदल इसकी ज़िद क्या है? जवर। ठीक है, लफ्ज़े अदल की ज़िद क्या होती है? जवर। ठीक है, बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब। चलिए अगला आपके सामने है लफ्ज़े गिरिया। क्या? लफ्ज़े गिरिया, और गिरिया की ज़िद क्या है? खंदा। गिरिया की ज़िद क्या है? गिरिया के माने होता है रोना, खंदा के माने क्या होता है? हंसना। बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़ नेक क्या है? लफ्ज़ नेक, नेक की ज़िद क्या है? बद। नेक के माने क्या है? अच्छा। बद के माने क्या है? बुरा। इसी तरह साथियों पढ़ते हैं लफ्ज़ नशेब। क्या है? नशेब। नशेब की ज़िद क्या है दोस्तों? फराज। क्या है? फराज। नशेब के माने क्या होता है? गहरा, नीचा, और फराज के माने क्या होता है? ऊपर, ऊंचा। बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा। आइए लफ्ज़े लागर। क्या दोस्तों? लफ्ज़े लागर, और लागर की ज़िद क्या है साथियों? फरबा। क्या है? फरबा। लफ्ज़े लागर की ज़िद क्या है? फरबा। बहुत अच्छा साथियों, ये क्या है? लफ्ज़े कुर्ब। क्या है? लफ्ज़े कुर्ब, और कुर्ब की ज़िद क्या है? बुअद। क्या है? बुअद। लफ्ज़े कुर्ब की ज़िद क्या है? बुअद साथियों। आइए देखते हैं यहाँ पे लफ्ज़े अदम। नाजरीन क्या है? लफ्ज़े अदम, और आदम की ज़िद क्या है? वजूद। लफ्ज़े आदम की ज़िद क्या है? वजूद। बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़े साद, और साद के माने क्या है? नेक। इनकी ज़िद क्या होगी? नहस। इसके माने क्या होगा? बुरा। चलिए अगला क्या आपके सामने दोस्तों? लफ्ज़ रहमत। क्या है? लफ्ज़ रहमत, इसकी ज़िद क्या होगी? ज़हमत। बहुत साथियों, आपने अजदाद पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पढ़ने के लिए। मेरे साथ साथ रट के आप याद कर लें, क्योंकि आप सभी काफ़ी पावरफुल माइंडेड हैं, ताकि आप एक बार देख लेते हैं याद हो जाता है। मेरे कहने पर अगर आप रट लेंगे तो फिर आप हैं, फिर आपके क्या कहने। चलिए मुख्तलिफ़ अल्फाज के तज़किर व तानीस कर लेते हैं। जैसा भी होगा आप हमें इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला देखते हैं लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ यार। क्या दोस्तों? लफ्ज़ यार की जिन्स क्या है? तज़कीर है। लफ्ज़ यार की जिन्स क्या है? तज़कीर है। मेरा यार आ रहा है, आपका यार जा रहा है। हाँ, मेरा यार अच्छा है, ये किसका यार है? तो लफ्ज़ यार क्या है? दिन तज़कीर है। चलिए लफ्ज़ याद। क्या दोस्तों? लफ्ज़ याद की जिन्स क्या है? तानीस है। क्या दोस्तों? तानीस है। मुझे खुदा की याद आ रही है, मुझे आपकी याद सताती है। लफ्ज़ याद क्या है? तानीस है। बहुत अच्छा दोस्तों, यहाँ क्या है? हल। लफ्ज़ हल, ये बेकार है, याद रखिएगा। लफ्ज़ हल, लफ्ज़ हल की जिन्स क्या है? तज़कीर है। खेत में हल जोता जाता है, हल चल रहा है, हल को चलाया जाता है। लफ्ज़ हल क्या दोस्तों? तज़कीर है। बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़ हार। क्या है? लफ्ज़ हार, हार की जिन्स क्या है? तानीस। मेरी हार हुई, मेरी हार हुई। खेल और जीत में हार होती है, जीत भी होती है तो हार भी होती है। तो लफ्ज़ हार क्या दोस्तों? तानीस है। बहुत अच्छा दोस्तों, लफ्ज़ निकाह। क्या है? लफ्ज़ निकाह, इसकी जिन्स क्या है? तज़कीर। आपका निकाह हो गया, मेरा निकाह किसने पढ़ाया? जुमले को समझिए, इंशाअल्लाह आप तज़कीर व तानीस में कभी मार ना खाएंगे। लफ्ज़ नमाज। क्या? लफ्ज़ नमाज की जिन्स क्या है? तानीज़ है। मेरी नमाज हो गई। चलिए लफ्ज़ मंतर। क्या है? लफ्ज़ मंतर की जिन्स क्या है? लफ्ज़ मंतर की जिन्स, तो ये लफ्ज़ की लगाइएगा, जिन्स क्या है? तज़कीर है। हाँ, आपका मंत्र अच्छा लगा, आपके मंत्र काम आया। ठीक है, पंडित जी का मंत्र काम कर गया। बहुत अच्छा साथियों, चलिए बहुत खूब। लफ्ज़ लश्कर। क्या है? लफ्ज़ लश्कर की जिन्स क्या है?
तो तज़कीर है। लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा था, लश्कर निकल चुका था, लश्कर निकल रहा है। तो लश्कर क्या साथियों? तज़कीर है। बहुत खूब साथियों, बहुत खूब। चलिए देखते हैं लफ्ज़े गोद की जिन्स क्या है? गोद। ठीक है, लफ्ज़ गोद की जिन्स क्या है दोस्तों? तानीस। क्या है? तानीस है, यानी कि मुअन्नस है। माँ की गोद, आपकी गोद में, कब्र की गोद में, तो ये लफ्ज़ क्या है? तानीस है। लफ्ज़ गड़बड़, लफ्ज़ गड़बड़ की जिनसे क्या है? ये भी तानीस है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ी हो गई, ये वाली हाँ बिकार गड़बड़ होता है, गड़बड़। तो लफ्ज़ गड़बड़ क्या है? ये तानीस है। बहुत खूब साथियों, आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी ही, समझा भी है। जो भी कमी बेसी हो साथियों हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी कमियां हो, खामियां हो, बताने की कोशिश कीजिए। मैं सही करूं, साथ साथ आप भी सही करें। और साथियों किसी भी इंक्वायरी के लिए, जानकारी के लिए, मालूमात के लिए आप इस नंबर पे फ़ौरन रब्ता करें। आपको तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। और अगर मेरी राय मानें तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको PDF भी मिलता रहेगा, आपको नए पुराने PDF भी मिल जाएगा, और जिसके तहत आप तैयारी सही तौर पर कर पाएंगे। वरना तो किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाया वो जाता है जो तखमीनन आकलन, आप कह सकते हैं अंदाज़े के हिसाब से, अंदाज़े के हिसाब से कि वो पूछा जाएगा, उसी अंदाज़े के तौर पर यहाँ पढ़ाया जाता है। वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं वो जुड़ते हैं, और जो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं एजुकेशन के तौर पर। तो मेरी तो राय ये है कि आप कोशिश कीजिए, जुड़िए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को जोड़िए। और दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।